नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लॉकडाउन 3.04 मई से शुरू होगा, लेकिन गरीबों की समस्या का कोई चिंता नहीं। सरकार को चिंता है तो गुटखा चबाने वाले और शराबियों का। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद सरकार का आदेश है। सरकार ने शराब की दुकानें और पान की दुकानें खोलने के आदेश दे दिए हैं। आप ही सोचिए, किसान मजदूर रोटी के लिए मर रहा है और ये साहब शराब के बारे में सोच रहे हैं। अब आप बताइए, शराब कौन पिएगा? अमीर, मतलब अमीरों की चिंता है साहब को, गरीबों की कोई चिंता नहीं। अच्छा ठीक है, आपने शराब और गुटखा की दुकान खोल दिया, लेकिन होगा क्या? गुटखा तंबाकू खाकर आदमी जगह जगह थूकेगा, दारू पीकर सोशल डिस्टेंसिंग किसी याद नहीं रहेगा, यानी किसी को याद नहीं रहेगा। इन सब से बीमारी फैलेगी। आरएसएस बीजेपी की सरकार इन दुकानों को किस भले के लिए खोल रही है? मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को फंसे मजदूर को घर पहुँचाया जाना चाहिए, राशन मुहैया कराया जाना चाहिए, रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सरकार शराब के बारे में सोच रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के फंसे मजदूर पर पप्पू यादव की दुआ रंग लाई है, उनकी जिद रंग लाई है। बिहारी बच्चों का जज्बा और छात्रों का संघर्ष रंग लाया है। बता दें, पप्पू यादव के आग्रह पर कोटा के कोचिंग संस्थान के संचालकों प्रमोद जी, नितिन जी आदि ने छात्रों के रेल टिकट का पैसा रेलवे के पास जमा कराया। अब सब निःशुल्क बिहार आएगा, सभी में खुशी की लहर है। जो काम नीतीश सरकार को करना चाहिए वो पप्पू यादव कर रहे हैं। पप्पू यादव, जिनका ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो यूं ही नहीं गरीबों का मसीहा कहा जाता है। पप्पू यादव को कई बार उन्होंने अपने कामों से लोगों के दिल में जगह बनाया है। यानी आग लगे तो पप्पू यादव, घर जले तो पप्पू यादव, बाढ़ आए तो पप्पू यादव, पेट में दर्द हो तो पप्पू यादव। बहरहाल, मैं वापस अपने मुद्दे पर आता हूँ। अभी भी देश को बहुत बड़ी जंग जीतनी है। वो जंग है कोरोना से, वो जंग है महामारी से, वो जंग है भूखमरी से। लेकिन दूसरी तरफ यह लॉकडाउन गरीबों और मजदूरों के लिए एक परेशानी बन चुका है, जिसकी वजह से ना लोगों के पास पैसा है और ना खाने के लिए राशन है। इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की है। लेकिन वही दूसरी तरफ WHO ने अलग ही खुलासा किया है। दरअसल आखिरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहली बार स्वीकार किया कि कोरोना से स्वीडन का मॉडल आदर्श है और यह दुनिया को दिशा दे सकता है। लेकिन कई देश अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी लॉकडाउन के कोरोना पर काबू पाया, जो वाकई काबिले तारीफ है, जिससे कहीं ना कहीं इस देश को और इस देश के PM को सीख लेने की ज़रूरत है। आखिर यह मॉडल क्या है? स्वीडन के जबरन लॉकडाउन नहीं किया और वहाँ बार, रेस्तरां सब रोजाना की तरह खुले रहे। उसने अपने लोकतंत्र और लोगों के विवेक पर भरोसा किया, लोगों को भरपूर सूचना दी, कुछ भी छिपाया नहीं और लोगों से भी सरकार पर उम्मीदें रखते हुए लोगों ने स्वाभाविक तौर पर स्वयं भौतिक दूरी अपनाई और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। लेकिन दूसरी तरफ अन्य देशों को कई मीडिया संस्थानों ने स्वीडन का मजाक बनाते हुए कहा था कि स्वीडन जैसा करके बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है। ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन इसका नतीजा आप सबके सामने है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या स्वीडन की आलोचना करने वाले विश्व के बड़े मीडिया संस्थान अब उसके नागरिकों से माफी मांगेंगे? क्या बिल गेट्स दुनिया को लॉकडाउन में ढकेलने वाली सलाहें जारी कर के बाज आएंगे, या फिर अन्य देश इस सब से कुछ सीख लेकर कोरोना पर अपने देश में काबू पाएंगे? अब स्वीडन ने बिना लॉकडाउन के इस वायरस पर काबू किया, लेकिन भारत जैसे कई देश लॉकडाउन करके भी इस पे काबू पाने में असफल नजर आए। अब ऐसे हालातों में भारत को अपने देश के गरीब लोगों पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को इस तरीके के समझाना चाहिए कि बिना लॉकडाउन के भी काबू पा लिया जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को इस देश की सरकार पर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो यह संक्रमण रोकने की एक भौंडी और असफल तकनीक है। यह भय और अफरा तफरी अधिक पैदा करती है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।